बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आज मैंने बनाया है आलू गोश्त का सालन, शोरबे वाला सालन। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और व्यूअर्स इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। चलें व्यूअर्स, अब हम बनाते हैं ये आलू गोश्त का सालन शोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन। 1 किलो चिकन लिया है, 1 किलो ही आलू है। और ये मैंने 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, 10 से 12 जवे लहसुन के थे और एक आधा इंच टुकड़ा अदरक का था। इन सबको मैंने पीस लिया, इस तरह चॉप कर लिया। और ये मैंने लिए 2 टमाटर लिए थे, इनको भी चॉप कर लिया। ये मैंने लिया नमक, दरा लाल मिर्च और ये पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ये काली मिर्च और ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये पिसी हुई लाल मिर्च। और ये मैंने लिया है हरी मिर्च और अदरक और धनिया भी है साथ में लिया, 1 कप 2 से 3 चम्मच। चलें व्यूअर्स, अब हम बनाते हैं ये आलू गोश्त का सालन। व्यूअर्स ये मैंने पैन को रख दिया है चूल्हे पे और उसमें मैं ये 1 पाव ऑयल डालूँगी। ये 3 चम्मच ले लें तो ये 1 पाव जितना ऑयल होगा। व्यूअर्स ऑयल मेरा होगा गरम। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ जो मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज और लहसुन अदरक को चॉप किया वो डाल दिया। इसको हम करते हैं ब्राउन और साथ में ये मैंने आधा चाय का चम्मच डाल दिया हल्दी इसमें। ये मैंने प्याज को 2 मिनट किया फ्राई। इस टाइम डालती हूँ चिकन। व्यूअर्स ये देखें, अब मैंने चिकन को भी 2 मिनट फ्राई कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से चिकन का भी कलर कितना अच्छा आया और प्याज भी ब्राउन हो गया। अब ये मैंने चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दिया, दरा लाल मिर्च। और व्यूअर्स ये इस टाइम जो मैंने 2 टमाटर लिए थे जिनको चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिए। अब ये टमाटर का पानी करूँगी खुशक। व्यूअर्स ये देखें टमाटरों का पानी हुआ खुशक, यानी कि टमाटरों को भून लिया। ये भी वही 1 से 1.5 मिनट ही लगा है मीडियम फ्लेम पे। अब इस टाइम ये मैं डाल रही हूँ, ये मैंने 1 खाने का चम्मच डाल दिया है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। ये 1 खाने का चम्मच ये लिया पिसा हुआ धनिया, चाय का चम्मच ये मैंने हल्दी और डाल लिया। अब इन मसाला को थोड़ा सा भून के तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये मसाला ना जले। इस टाइम मैं डाल रही हूँ इसमें आलू। ये मैंने 1 किलो आलू लिए थे और उनको छील के इस तरह मोटा मोटा काट लिया था आलूओं को। ये देखें आलू डालने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला था और फिर इसे मीडियम आंच पे मैंने 1 से 2 मिनट ढक कर रखा। अभी 1 से 1.5 मिनट और इनको भूनती हूँ आलू और चिकन को। नमक इसमें मैंने अभी तक नहीं डाला। ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया नमक। आप हंसपे जायका ले लें। ये इतनी सी आधा चाय की चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने इसमें लिया पिसी हुई काली मिर्च। देखें इस टाइम मैं इसमें डाली हूँ पानी। इसमें तो ये देखें ये मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया। ये मेरा 1 गिलास हाफ लीटर का है, आधे लीटर का है, तो मैंने ये 3 गिलास डाल दिए पानी के। अब मैं इसे ढक कर रखती हूँ ताकि आलू भी गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। ये कोई 4 से 5 मिनट और लग जाएंगे इनको। ये मेरे आलू गोश्त का सालन यानी कि शोरबे वाला सालन होगा रेडी।
ये मैंने इसे 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखा है और ढक कर रख दिया। और ये देखें आलू भी सही तरह गल गया और चिकन भी गल गई है। ये इतना सा ही शोरबा मुझे चाहिए था। व्यूअर्स ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, तो ये थोड़ा सा अदरक डाल दिया और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया। आधा चाय का चम्मच मैं बाद में डालूँगी। अब इसके नीचे हम फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे 3 से 4 मिनट रहने देंगे ऐसे ढक कर, ताकि इसका ऑयल बाहर आ जाए, ये घी निकल जाएगा फिर। व्यूअर्स ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरा आलू और गोश्त का सालन हो गया रेडी, शोरबे वाला। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और व्यूअर्स ये आप चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। और व्यूअर्स मुझे दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहन भाइयों के साथ। व्यूअर्स इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।